नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के डेली अलग अलग राज्यों में जनसभा और रोड शो चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने आज तेलंगाना से भाजपा प्रत्याशी किशन रेड्डी गंगापुरम के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महायज्ञ में ये सेलिब्रेशन है, ये हमारे लिए एक फेस्टिवल है। ये जो 13 मई को हमारा वोटिंग होना है, वो वोटिंग का दिन क्या है? क्या है? जोर से बोलिए। इतना कम आवाज आ रहा है। फेस्टिवल है। हम नई सरकार चुनेंगे ना, नई सरकार फॉर्म करेंगे, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? क्या बनाएंगे? अब की बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। अभी किशन जी बोल रहे थे, मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहे थे कि वो राहुल गांधी को बनाएंगे कि मोदी को बनाएंगे। तो बताइए किसको बनाएंगे? तो हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और किशन जी को यहां से फिर से दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजने के लिए यहां पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं किशन जी का मेरा लगभग पिछले 25 सालों से इनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। मैंने देखा है ये बहुत संघर्षशील नेता है और अपने लिए कोई भी बात कहने में बड़ा संकोच करते हैं। इनको पार्टी ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चाहे तेलंगाना के अंदर दी हो या जब तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश के अंदर जब कंबाइंड स्टेट था, उस समय आंध्रा के अंदर दी हो या देश के अंदर दी हो, आपने लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है। लगातार विचारधारा के लिए काम किया है और पिछले 45 वर्षों से लगातार ये सोशल लाइफ में है। लगातार ये पार्टी की, समाज की, देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं। जो आज तेलंगाना के अंदर, मैं इससे पहले भी यहां आया था 2 दिन के प्रवास पर। 2 दिन आया मैं, वारंगल, निजामाबाद और हैदराबाद, 3 स्थानों पर मेरे साथ लक्ष्मण जी ने और हमने कार्यक्रम किया था। बड़ी बड़ी रैली करी थी, रोड शो भी किया था, बड़ा पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस किया था। तो भाइयों बहनों, एक बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। मैं यहां आने से पहले मैं देश के अन्य राज्यों में भी गया हूं। चुनाव प्रचार के लिए मैं झारखंड में गया, मैं उत्तर प्रदेश में गया, मैं दिल्ली में था, मैं वेस्ट बंगाल में था। अनेक राज्यों में जाने के बाद मैं एक बात पूरे देश के अंदर सुन रहा हूं कि इस बात का कोई डिस्कशन नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। किसी से पूछेंगे तो हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सरकार कौन बना रहे? सरकार जैसे आप लोग कह रहे हैं, वैसे पूरा देश कह रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक, पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि सरकार बहनी मोदी जी की बन रही है। लोग कह रहे हैं 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। हर एक व्यक्ति में अब चर्चा हो गई है। चुनाव अपने उफान पर आ गया है।
लोकतंत्र का महापर्व पूरी ज्योति के साथ पूरा प्रकाशमान हो रहा है देश के अंदर। लोग इसको उत्सव की तरह मना रहे हैं जगह जगह। अब 13 तारीख को यहां वोटिंग होना है। अब 13 तारीख को अब ये सिकंदराबाद लोकसभा सीट में किशन रेड्डी जी का मुकाबला किससे है? किसी से नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं है। लोकतंत्र के खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में 4 धाम यात्रा 10 मई के तीनों धामों के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में जल संस्थान ने भी पानी की आपूर्ति को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इसको लेकर मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान उत्तराखंड ने यह बताया कि चारों धाम में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अब बस हेमकुंड मार्ग पर बर्फबारी के चलते थोड़ा काम होना बाकी है, जिसे 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। चारधाम के लिए तो हमने काम पूरा कर दिया है, और इसमें जितने भी TTSP, PTSP और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चारी का इंतजाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का, वो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा। उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ तो वो बचा है, सारे ही काम कर रहे हैं। तो वहीं मंगलौर से एक हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक प्रेमी युगल के फरार होने के बाद पिता ने युवक की तलाश जारी की, जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवक के पिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी के पिता मंगलौर क्षेत्र में प्रेमी युगल को ढूंढने के लिए आया हुआ था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मृतक का पुत्र मंगलौर क्षेत्र के रहने वाली युवती को भगा ले गया और युवती के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया, और फिर दोनों प्रेमी युगल घर से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंगलौर थाना क्षेत्र में सकोती मार्ग में एक व्यक्ति जिसका नाम पूर्ण प्रकाश है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस मौके पर जाके जब सारी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी अभी हमारे द्वारा ली गई थी, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो पूर्ण प्रकाश है ये अपने इसका जो बेटा है उसकी आज एक मैरिज हुई थी, उसको लेके दूसरा पक्ष जो है लगातार इसको दबाव बना रहा था वापसी के लिए। इसलिए जब इनको वहाँ से आज इनको साथ लेके वो लोग निकले हैं और इसके साथ मारपीट करके इसको डाल के गए। इसमें जो कुछ संदिग्ध लोग हमारे प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और इनके परिजनों से FIR हम लोगों के द्वारा ली गई है और उसमें अभियोग पंजीकृत करके जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर थाना क्षेत्र में सकोती मार्ग में एक तो युवक के पिता को मौत के घाट उतार दिया गया और युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है, और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और दोनों की तलाश में घर परिवार वाले, उनके परिजन जुटे हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में जंगल धधक रहे हैं। अब तक 900 से अधिक घटना में 1100 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जल्द सरकार द्वारा नीति लाने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि वन अधिनियम के बाद मानव की स्वयं भागीदारी वन के प्रति कम देखी गई है। सरकार और आम जनमानस की सहभागिता वाली एक पॉलिसी जल्द ही तैयार की जाएगी, जिससे वनाग्नि की घटनाओं पर ठहराव लाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही संदर्भ में एक मीटिंग ली है, वर्चुअल मीटिंग हुई है। इसके साथ साथ वन मंत्री जी लगातार इस विषय पर नज़र रखे हुए हैं। ये ठीक है कि हमको थोड़ी पॉलिसी किस रूप में हम भविष्य के अंदर बनाएं, क्योंकि जब से वन अधिनियम लागू हुआ है थोड़ा वनों के प्रति जनता का जो स्वाभाविक लगाव होता था उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। तो अब आगामी दिनों के क्योंकि देवभूमि में
वन क्षेत्र बड़ी संख्या में है और वन क्षेत्र की रक्षा करना ये जहाँ सरकार का उत्तरदायित्व और नागरिक का भी उत्तरदायित्व बने, इसके लिए कोई नीति सरकार बनाएगी बहुत जल्दी। वो एक विषय, क्योंकि पिछले दिनों जब ये घटनाएं बढ़ी हैं तो सरकार ने कोई संज्ञान लिया और भविष्य में इसके हम एक अच्छा प्रयास रूप में करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र के IP2 में बनी कंपनी में आग लगी। IP2 में टायर गलाकर बनाने वाली ग्रीन एनर्जी कंपनी में आग लग गई। कंपनी में रखे पुराने टायरों के स्क्रैप में आग लग गई। धुएं के गुबार के साथ धू धू कर पूरा स्क्रैप जलता रहा। आग के कारण आसपास बनी कंपनियों में भी हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पाकर दमकल विभाग और सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची। आग को बुझाने में दमकल कर्मी जुटे और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर आया। गनीमत यह रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो ग्रीन एनर्जी के कंपनी में आग लगी और आग बेहद भयावह, विभत्स, और इस आग लगने से जो टायर के स्क्रैप हैं वो बुरी तरीके से जले और आग पूरी तरीके से धधक उठा और जिससे आसपास के कंपनियों में भी हड़कंप मच गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां सेलाकुई क्षेत्र के भाव वाला क्षेत्र सुंदरबन के पास झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई। आग में फंसे लोगों को दून पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। साथ ही मौके पर तुरंत कार्रवाई कर गैस सिलेंडरों को हटाकर बड़ी अनहोनी होने से उसे टाला गया। थाना सेलाकुई को सूचना मिली कि भाव वाला क्षेत्र सुंदरबन के पास झुग्गी झोपड़ियों में अचानक से आग लग गई। वहीं सूचना पर पुलिस बल के साथ फायर स्टेशन सेलाकुई से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य करते हुए झोपड़ियों के अंदर फंसे व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया। मौके पर दमकल के वाहनों ने आग पर काबू पाया और आग से लगभग 30 से 35 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। तो झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी और गनीमत ये रही कि किसी जनहानि नहीं हुई किसी प्रकार की, और 35 झोपड़ियों में आग लगी जिससे झोपड़ियां जलकर खाक हो गई और पुलिस ने रेस्क्यू किया। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फॉर लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां मंडी समिति देहरादून के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह आनंद ने एक बयान जारी कर उत्तराखंड के वनों में लग रही आग पर चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा कि उत्तराखंड के वनों में इन दिनों भीषण आग लग रही है, जबकि वन मंत्री विदेश में सैर सपाटे पर निकले। साथ ही उन्होंने कहा कि वन मंत्री को इस बात का कतई चिंता नहीं है, अफसोस नहीं है कि उत्तराखंड के वनों में जगह जगह आग लग रही है और उससे जंगली जानवरों, जनहानि और वन संपदा को कितना भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं वंदना कटारिया के बाद हरिद्वार की बेटी ने भारतीय हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि हरिद्वार के श्यामपुर की रहने वाली मनीषा चौहान एक मध्यम वर्ग परिवार की लड़की। उनके पिता जो कि BSF से रिटायर्ड हैं, उनकी मां एक गृहिणी है, लेकिन मनीषा ने किस तरह से मेहनत करके भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है, उनके संघर्ष और इस पर खास बातचीत की मनीषा के माता पिता से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विकास चौहान। सुनिए। धर्मनगरी हरिद्वार से वंदना कटारिया के बाद अब जो दूसरा नाम खेलों में आया है सामने, उसका नाम है मनीषा।
मनीषा ने किस तरह से अपने पूरे खेल को आगे बढ़ाया और भारतीय जो हॉकी महिला टीम है उसमें स्थान प्राप्त किया, उसके लिए हम इस समय मौजूद हैं उसके परिवार के साथ, उनके माता पिता के साथ, उनसे ही बात करेंगे। किस तरह से मनीषा ने अपनी तैयारियां की और किस तरह से पूरा उसका सफ़र रहा? देखो जी, उसने 5वीं क्लास से शुरू किया था हॉकी खेलना। श्री राम विद्या मंदिर में उनका कोच जो है श्री बलविंदर सिंह वो थे, उन्होंने मतलब उसको काफ़ी सिखाया। सीखते उसने जो है वो मतलब वहाँ तक पहुँच गया हो, मतलब कि सबसे बड़ा हाथ उनका है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया भी था कि वंदना कटारिया के साथ भी उन्होंने ट्रायल दिए, तो उस समय किस तरह के भाव मन में थे और उसको देख के कितनी क्या स्थिति थी? देखो जी, उस टाइम गया था वो, तो मेरे को बोला था कि पापा हम इंडिया टीम में हमारा कैंप लग रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं, तो देखते हैं, कोशिश करूँगा पूरा। तो लेकिन उस टाइम उसका हो नहीं पाया, तो वंदना का तो हो गया था, उसका नहीं हो पाया। तो उसने बोला था फिर आके कि पापा इस बार हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे मैं पूरी मेहनत करूँगा। थोड़ा सा मनों में भाव, जो खुशी के भाव हैं, वो शायद आंसुओं से भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम अगर बात करें, जिस तरह से आपने बताया भी था अभी कि रिटायरमेंट के दिन आपको सूचना मिली थी, तो वो खुशी किस तरह से रही और क्या परिवार वालों के साथ रहा? खुशी तो बहुत हुआ। जब उसने फ़ोन किया तो मेरे भी रिलेशन बहुत आ रखे थे यहाँ पे, तो उनके साथ जब पता लगा तो इतना माहौल खुश हो गया कि बहुत ज़्यादा। तो अब जब जिस तरह से सूचना मिली है और पूरा गांव भी आ रहा है सामने, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? लोग किस तरह से बधाइयाँ आपको दे रहे हैं? हाँ, लोगों ने बहुत बधाई दिया, सारी जितने रिलेशन थे सब ने बधाई दिया, सिर्फ वो नहीं आ पाया। तो ये जिस तरह से जो मनीषा के जो माँ बाप हैं और परिवार के अन्य लोग हैं, वो इस खुशी को कह सकते हैं अपने आंसुओं में भी बयान कर रहे हैं और देखते जो परिवार है उस पल को गर्व महसूस कर रहा है मनीषा के जितना भी प्रयास रहा भारतीय महिला हॉकी टीम में जाने का। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जेडीएस के हासन लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने मशाल लेकर जुलूस निकाला। आपको बता दें कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से गांधी पार्क घंटा घर तक मशाल जुलूस निकाला गया। तो वहीं कांग्रेसियों प्रज्वल रेवन्ना को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को भारत से भागने में भारतीय जनता पार्टी ने मदद की है। तो प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामला इस वक्त देहरादून में तूल पकड़ा हुआ है और सारा का सारा जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है कि प्रज्वल रेवन्ना को भारतीय जनता पार्टी ने मदद किया है, उनको बाहर भगाया। इसके लिए महिला कांग्रेस ने, जो कांग्रेस की महिला विंग है, उन्होंने हाथों में मशाल लेकर आज देश में जब से भाजपा की सरकार आई, लगातार जो महिलाओं के ऊपर अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय कर्नाटका के एक सांसद, जेडीएस के सांसद, भाजपा के सहयोगी दल के सांसद ने के 2900 से ज़्यादा वीडियो आए जिसमें उन्होंने 300 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार करा है। उसके खिलाफ ये मशाल जुलूस है और भाजपा की सरकार ने उस आरोपी को, उस दुराचारी को भारत से भागने में मदद करी है। वो जर्मनी जाके छुप गया। हमारी लगातार सरकार से मांग है, आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को ये नहीं पता चला कि ये दुराचारी इस देश से कैसे भागा? क्या आज उन महिलाओं, उन बेटियों, उन बहनों के साथ जिनके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई, दुराचार जैसी घटना हुई और उनके वीडियो बनाए गए, इतना जो कुकृत्य करता है
उस आदमी को जब यहाँ इस देश को छोड़ के भगाया जाता है तो मोदी सरकार को क्यों ही पता नहीं होता। ये वही मोदी जी हैं जो 10 दिन पहले प्रज्वल रवन्ना के लिए एक जनसभा में खड़े होकर बोल रहे थे कि प्रज्वल रवन्ना को पड़ा हुआ हर वोट, वो वोट मोदी सरकार को पड़ रहा है, मोदी जी को पड़ रहा है। लेकिन जब आज हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ दुराचार जैसी घटना हुई, उसमें एक 65 वर्षीय महिला जो उनकी घरेलू कामकाज करती थी, उनके साथ भी बलात्कार की घटना हुई, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री इस पे एक शब्द नहीं बोल रहा है। तो वहीं ऋषिकेश के पशु लोक बैराज में अज्ञात शव मिला, जिनको एसडीआरएफ ने बरामद किया। आपको बता दें कि एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सर्चिंग के दौरान बैराज के जंगल में 2 शव फंसे हुए, जिनको टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और जिला पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल व्यक्तियों के परिजनों को शिनाख्त के लिए सूचित कर दिया गया है। रुड़की के सोलानी नदी के पुल के नीचे से किसी अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और मृतक की पहचान में जुट गई। तो वहीं एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सोलानी नदी के पुल के नीचे अज्ञात शव मिला है, जिसे देखकर यह लगता है कि व्यक्ति को चाकुओं से गोदकर मारा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लग गई। एक युवक की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आया तो स्थिति ऐसी है कि उस युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है और उसकी पहचान कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्गा चौक के आसपास के इलाके में उक्त युवक को कभी देखा गया है, ऐसी अपुष्ट जानकारी मिली है, जिसकी पुष्टि कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवारजनों को भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।